नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इतनी रात को आपके सामने आने का एक बड़ा कारण है। कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव को लेकर के जितनी रस्साकसी मची हुई है, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी कम उथल पुथल नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं बना पाई, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी। लेकिन बिहार चुनाव से पहले, और ख़ास करके जब एसआईआर का मुद्दा चल रहा हो, देश भर में मतदाताओं की जो पुनरीक्षण के कार्य चलेंगे, उसको लेकर के बिहार में चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के, या जो केंद्र सरकार की रणनीतियां हैं उसको लेकर के जिस तरह का गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उसको लेकर कई तरह की समस्याएं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि लगातार एक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में परमानेंट नहीं मिल रहा है। लगातार जेपी नड्डा को प्रमोशन देकर के काम चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से अमित शाह विपक्ष के सामने बिल्कुल हाथ खड़े करके दिखे और लगातार विपक्ष हमलावर रहा, उसके बाद से तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ तो ऐसा होगा। एक ही दिन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने राष्ट्रपति से बारी बारी से मुलाकात की है और इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हम अभी जो खबर कर रहे हैं, आप खबर जब देख रहे होंगे तब तक रात के 12 बज गए होंगे, और 12 बजे रात में खबर करने का मतलब कुछ विशेष होता है। इन दोनों की मुलाकात आज ही हुई है और संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार में एसआईआर पर सदन में संग्राम छिड़ा हुआ है और इस बीच में आपको ये भी पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। रविवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद लगभग 4 घंटे भी नहीं गुजरे कि राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारी बारी से मुलाकात को लेकर के राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म है और कुछ बड़े जो घटनाक्रम है बड़ा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। अक्सर ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको बता दें कि पहले ही 5 अगस्त का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और कई बड़े फैसले इस देश में 11 सालों में लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति से उनकी बातचीत की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन दोनों नेताओं के कद को देखते हुए यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सवाल उठने लगा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। क्या सत्ता में ताकत को लेकर के ये बात चल रही है या फिर सत्ता के गलियारे में कुछ और चल रहा है? क्या सरकार कुछ और सोच रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद से उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी प्रक्रिया है। औपचारिकता इसमें शुरू हो गई है और इसके अलावा विपक्ष बिहार में चुनाव को लेकर के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के एसआईआर को लेकर के लगातार घेर रहा है। तो वहीं आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी विपक्ष ने जिस तरह की बातें की वो साफ साफ दिखा और इसमें सरकार कहीं ना कहीं बौनी नजर आई। 5 अगस्त के साथ पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं और 5 अगस्त से इसका कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मोदी शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच मुलाकात की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस संबंध में न राष्ट्रपति भवन और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी तरह की कोई जानकारी मिली है। लेकिन इस सिलसिलेवार मुलाकात को लेकर के एक तरफ आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी तो होगी ही होगी। अमित शाह और राष्ट्रपति के बीच में हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एक बड़ी वजह यह भी कही जा रही है कि ये मुलाकातें आमतौर पर बिल्कुल नहीं देखी जा सकती है कि यह अनौपचारिक मुलाकात हो। इस मुलाकात को एक अलग तरह से देखा जा रहा है और इस तरह से मुलाकात बारी बारी से करने का मतलब क्या है। आपको बता दें कि जिस तरह से किसी विशेष मौके को लेकर के ऐसा लग रहा है कि यह मुलाकात हुई है और किसी मुद्दे पर कोई ना कोई स्पष्ट राय बनी है जिसको लेकर के राष्ट्रपति को अवगत कराया गया है और इस मुलाकात को सामान्य नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो सियासत पर नज़र रखने वाले इस बात को मानने लगे हैं कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है और ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके लिए विचार करना जरूरी था। एक तरफ जगदीप धनखड़ की मानसून सत्र के पहले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और संसद में इसको लेकर के कई तरह के बिल भी पास करने की बात चल रही थी, जिसे लेकर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री दोनों बारी बारी से पहुंचे होंगे। मुलाकात पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इसका इतना तय मान के चला जा रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है।
कुछ तो बात ऐसी है जो होने वाली है और 5 तारीख को हो सकता है कि ये फैसला ले भी लिया जाए। राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मोदी शाह की मुलाकात को 5 अगस्त के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पहले भी ये चर्चा अक्सर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार 5 अगस्त को बड़ा कोई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने, राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था और इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भी इसी तरह के फैसला लिए गए थे। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त को देश में 2 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसके चलते 5 अगस्त की तारीख अपने आप में खास होने लगी है। और ऐसे भी अगस्त को क्रांति का महीना माना जाता है, बदलाव का महीना माना जाता है। और अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर के इस 5 अगस्त की चर्चा को और तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर सकती है सरकार इस बात को लेकर के, या फिर ये भी हो सकता है कि नियुक्ति को लेकर के भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इस स्तर पर भी बातचीत हो सकती है। संसद में कई संवेदनशील बिल पेश किए जाने की चर्चा भी है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पेश किया जा सकता है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया है। असम और गुजरात की बीजेपी सरकारें यूसीसी को राज्य स्तर पर लाने का ऐलान कर चुकी है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूसीसी के संबंध में अपनी बात कर चुके हैं। यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा का हिस्सा है, जिसमें राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 का सपना साकार हो गया है, जिसे सिर्फ यूसीसी से ही बचा हुआ है, जिसे लेकर के अमली जामा पहनाया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले करते आ रहे हैं और इस बार भी वो इस तरह का कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। खास करके बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसको बिहार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रपति से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उस उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के लिहाज से 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। उपराष्ट्रपति के मतदान के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति से मिलकर धनखड़ के इस्तीफे और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में चर्चा की। ऐसी बातें भी कयासों में हैं, लेकिन इन सभी के बीच में आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए और रूस के सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की घोषणा को कुछ दिनों बाद हुई है। उसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के आता है। खास करके बिहार में चुनाव है और बिहार में जिस तरह का गतिरोध उत्पन्न है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के बातें चल रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि एसआईआर का फैसला लेने के बाद एक तरफ चुनाव आयोग कटघरे में है, तो दूसरी तरफ सरकार पर यह दबाव बन रहा है कि एसआईआर सरकार के दबाव में किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। एक ही दिन में 2 बड़े नेताओं की मुलाकात, नंबर 1 और नंबर 2 का, ये सामान्य बात नहीं हो सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रणनीति और कोई ना कोई ऐसा जरूर बात है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। 5 अगस्त का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंतजार कीजिए, सुबह होते होते जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो कुछ नया देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।